पार्ट 1 में अपना इतना चीज़ें ख़त्म हो गई थी जो कल कराया था, ठीक है ना। यहाँ ब्लू बॉक्स से शुरू करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक कल पढ़ लिया था, तो यहाँ से शुरू करते। द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822. A man named Alexis Stephen Martin was badly hit by a shotgun. वो कहता है कि जो वर्किंग है ना स्टमक की, वो कैसे पता चली, वो एक्सीडेंटली पता चली, अचानक से पता चली। किनके द्वारा? 1822 में एक बंदे थे जिनका नाम था एलेक्सिस स्टीफन मार्टिन, उनके द्वारा। हुआ ये था, द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। उन्होंने कहा कि वो ना बुलेट गन से खेल रहे थे या कुछ काम कर रहे थे, तो एक्सीडेंटली उनकी चेस्ट वॉल में बुलेट लगी और स्टमक में होल बना दिया उन्होंने। ही वॉज बॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बी माउंट। वो एक आर्मी डॉक्टर के पास गए, क्योंकि भाई गोली लगी है, जाहिर सी बात है, खून बहा होगा। आर्मी डॉक्टर के पास गए। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुडंट क्लोज द होल प्रॉपरली। डॉक्टर ने पेशेंट को तो बचा लिया, लेकिन वो जो होल हो गया था गोली लगने की वजह से, वो प्रॉपरली बंद नहीं हुआ। एंड लेफ्ट इट बैंडेजेस, और फिर उसमें ना थोड़ी थोड़ी जगह ऐसे खुला खुला सा रह गया थोड़ा सा, ठीक है ना। Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach. और ब्यूमाउंट ने उस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि यार अब हमें पता चल सकता है कि हमारे पेट के अंदर क्या रिएक्शंस या क्या चीजें चलती हैं, ठीक है ना। थ्रू द होल, उन्होंने कहा उस होल के थ्रू दिखता रहेगा। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उन्होंने बहुत अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखी और उन्हें लिखते रहे वो। Beaumont found that the stomach was churning food. स्टमक जो है फूड को चर्न करता है, ठीक है ना, गलाता है, तोड़ता है। Its wall secreted a fluid which could digest the food. उसकी जो वॉल्स हैं, ये जो पेट की वॉल्स हैं, वो फूड को गलाने के लिए एक जूस को सेक्रेट करती हैं, ठीक है ना, जो डाइजेस्ट करता है। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine. उन्होंने देखा कि जो स्टमक का एंड है, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो ईसोफेगस से जुड़ा हुआ है, यहाँ से आता है ना ईसोफेगस से फिर स्टमक में, एंड पॉइंट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। कब? जब फूड का स्टमक के अंदर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब वो उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। तो पता चल गया, वर्किंग ऑफ स्टमक भी समझ में आ गया कैसे काम करता है, ठीक है। आगे चलते। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब होता क्या है कि जब पेट से, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, ठीक है ना, फूड, तो उसको और छोटे 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 पार्ट में और ज़्यादा गलाने का प्रोसेस चालू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है डेट इज कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस। उसका नाम है, इंटेस्टाइन वर्ड है ना, उसी से इंटेस्टिनल जूस नाम वर्ड होता है उसका, ठीक है ना। कंप्लीटेड द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड, सारे कंपोनेंट जो है फूड के, उनको डाइजेशन प्रोसेस में ले आता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज की फॉर्म में तोड़ा जाता है। फैट्स इनटू फैटी एसिड, फैट्स को फैटी एसिड में, एंड ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल की फॉर्म में, एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड, और प्रोटीन को तोड़ा जाता है एमिनो एसिड में। अब ये सारी की सारी चीजें तो पता चली अपने को, तभी हमने दवाइयाँ जो बनाई है, तभी तो हमें पता चला कौन सी दवाई खाने से क्या होगा। जो मल्टीविटामिन कैप्सूल्स हैं, फैट्स होते हैं उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसमें, प्रोटीन होता है उसमें, एमिनो एसिड होता है उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें पता कब चली? जब पता चला कि बॉडी को इन चीज़ों की ज़रूरत है, बॉडी के अंदर ये फंक्शंस होते हैं, और ये वाले फंक्शंस के बाद ये चीज़ें इस फॉर्म में टूटती हैं, तो यानी बॉडी को इन चीज़ों की नीड है, ठीक है। आगे चले। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन जो होता है, वो एब्जॉर्ब मतलब जानते हो, सोखना, रखना, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द वेजल्स ऑफ द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। वो क्या करता है, ब्लड वेजल्स के से निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टिव फूड होता है ना तुम्हारा, वो पास आउट होता है ब्लड वेजल्स में, ठीक है ना, इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जब इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ
दीज आर कॉल्ड विली। वो कहता है कि उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल के अंदर हजारियों की तादाद में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, 9th में पढ़ोगे आप, जिन्हें विली बोला जाता है। ठीक है ना, इसका डायग्राम होगा, मैं बताता हूँ। वो देखा है आपने, जाले वाले साफ करने के लिए हमारे यहाँ ना नायलॉन का एक ब्रश आता है, इस तरीके का फैला हुआ होता है, एक एंड पे उसके ब्रश लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से ना फिंगर्स लाइक यानी उंगलियों की तरह या उस जाले के ब्रश की तरह इस तरीके से बहुत सारी विलीज होती, थाउजेंड्स होती। विली बेटे बताया ना अभी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शंस होती है। अभी तुम जब 9th क्लास में पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलीज, उसमें उसका पूरा डायग्राम दिया। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। वो कह रहा जब तुमने विली के बारे में पढ़ा है तो बताओ विली का क्या रोल है, अभी पूछा ना इसने, तो कह रहा बताओ तुम इसमें विली का रोल क्या। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन फूड। विली क्या करती है, विली सरफेस एरिया यानी उस जगह को बढ़ा देती है थोड़ा सा, किसका, डाइजेशन फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है ना, ईच विलीज हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेजल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। ठीक है ना, हर विली किस तरीके की होती है, थिन, थिन यानी पतली, स्मॉल ब्लड वेजल क्लोज टू इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे लगी हुई होती है ऐसे। ठीक है ना, अभी फिगर आएगी तब दिखाते हैं। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड materials into absorbed substances are transported via the blood vessel to the different organ of the body। अब क्या होता है, ब्लड वेजल्स के साथ जो जो चीजें तुम्हारी ब्लड में मिल गई वो हर ऑर्गन के पास जाती है। जिस जिस ऑर्गन को जो जो चीज की जरूरत है वो कैसे मिलेगी, वो आपको मिलेगी जब आपके ब्लड के अंदर वो सारे का सारा प्रोसेस हो गया, डाइजेशन वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन में चल गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, प्रोटीन टूट चुका, फैट टूट चुका, क्या कह सकते हैं, शुगर की फॉर्म में टूट चुका, ग्लूकोज की फॉर्म में टूट चुका, ये सब चीज़ें टूट गई, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह टूट गए। अब ये टूटने के बाद क्या होता है, ये तुम्हारी बॉडी में जिस पार्ट को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ जाके पहुँचाएगा ब्लड वेजल की मदद से। क्योंकि ब्लड वेजल क्या ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं ना, खून तो चलता रहता है ना, रक्त वाहिकाएं चलती रहती है, तो क्या होता है अब ये ब्लड वेजल की मदद से पूरी बॉडी में पहुँचाएगा जिस जिस जगह को जो जो चीज़ की ज़रूरत है। Different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body। उन्होंने कहा और जब ये जो अभी प्रोडक्ट डाइजेशन प्रोसेस के बाद टूटने के बाद बॉडी में ब्लड वेजल की फॉर्म में जा रहा है, ब्लड वेजल के साथ जा रहा है, सॉरी ब्लड वेजल की फॉर्म में, ब्लड वेजल्स के साथ में जा रहा है, और जो प्रोटीन बॉडी को रिक्वायरमेंट है, बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, उसको कितना प्रोटीन चाहिए या कितनी चीजें चाहिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। किस प्रोसेस को कि खाना था, दोबारा से देख लेते हैं एक बार, खाने को मुंह से खाया, चबाया गया, टंग ने सलाइवा मिक्स करा, वो थोड़ा सा गीला हुआ, इजीली स्वेलो कर लिया गया, निगल लिया गया, पेट में गया, स्टमक ने अपने जूसेस सेक्रेट करे, उसको तोड़ा छोटे 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 टुकड़ों में, क्योंकि तुमने तो इतना ही बड़े टुकड़ा खाया, उसको भी और छोटे टुकड़े में तोड़ा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पे भेजा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ने सेम प्रोसेस करा, उसने कुछ जूसेस रिलीज करे, उसे और सिंपल फॉर्म में तोड़ा। ठीक है ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको अलग फॉर्म में, जो प्रोटीन थे उनको अलग फॉर्म में। ठीक है ना, अब वो तोड़ने के बाद जो प्रोटीन्स बॉडी को रिक्वायर्ड हैं उन्होंने क्या करा, वो ब्लड वेजल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा दिए पूरी बॉडी, ब्लड वेजल के थ्रू। इसी प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। इन द सेल्स, सेल्स के बारे में 9th में ही पढ़ना है पूरा प्रॉपर। ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज किसकी मदद से टूटता है, ऑक्सीजन की हेल्प से, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म, ठीक है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ना C6H12O6 ऐसे करके लिखा होगा, तो भी तुम देखोगे। एंड एनर्जी इज रिलीज, और क्या होता है फिर, एनर्जी रिलीज होती है। बॉडी को क्या चाहिए, हर बंदा किस लिए खा रहा है खाना, एनर्जी के लिए, है ना, जीने के लिए तो खा ही रहे हैं, एनर्जी के लिए भी, ताकि कोई काम भी कर सके। ठीक है ना, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जिसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, अनएब्जॉर्ब्ड या जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो जाता है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन। वो कहाँ जाता है जी, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ लिया, अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात।
द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर, लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी चौड़ी होती है, एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन वैसे लेंथ वाइज छोटी होती है किसके मुकाबले, स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 1.5 मीटर। अब वो कितनी थी स्मॉल इंटेस्टाइन, 7.5 मीटर के आसपास थी ना सर, 7.5 मीटर की देखो स्मॉल इंटेस्टाइन और 1.5 मीटर है लार्ज इंटेस्टाइन। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका फंक्शन है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मिल रहा है उससे पानी और सॉल्ट्स निकाल लिए गए। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू रेक्टम, और जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है, पूरा खाना पच गया ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे रेक्टम में भेज दिया जाता है। एंड रिमेन्स देयर सेमी सॉलिड फेसिस, और वहां पर थोड़ा सेमी सॉलिड यानी पूरी तरीके से तो सॉलिड नहीं होता लेकिन थोड़ा सॉलिड, ठीक है ना। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसका कोई टाइम नहीं है, ठीक है ना। जब भी आपका डाइजेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है आप जाते हो और अपना जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर देते हो। दिस इज कॉल्ड एजेशन, इसी को बोला जाता है एजेशन, यानी एग्जिट हो गई, अब बाहर चले गए बाहर। तो जो आपने खाया था इनटेक से लेकर आउट तक सारा प्रोसेस समझ में आ गया। डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल, डाइजेशन कैसा होता है ग्रास ईटिंग एनिमल में, देख लेते हैं। Have you ever observed cows, buffalo and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? आपने देखा होगा काव है, बफेलो है, इस तरीके के जो जानवर हैं वो घास नहीं खा रहे होते कभी कभार, लेकिन फिर भी मुंह चला रहे होते हैं। आपने देखा होगा कंटिन्यूसली मुंह चलाते रहते। एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it into the part of stomach called rumen। उसका रीजन ये है कि वो जल्दी जल्दी पहले एक बारी में घास सारी खा लेते हैं और खाने के बाद अपने स्टमक में उसे स्टोर करके रख लेते हैं, जिसका हमने नाम दिया है रूमन। क्या नाम दिया है, रूमन। रूमन क्या हिस्सा हो गया, रूमन एक तरीके की थैली हो गई, ठीक है ना, एक तरीके का स्टोरेज बैग हो गया जानवरों के लिए, जहां पर वो क्या करते हैं अपने घास को स्टोर कर लेते हैं। हियर द फूड गेट्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, और फूड को मदद तो मिलती है, ठीक है ना, किसके लिए, डाइजेशन प्रोसेस में। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, हम तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल्स काव वगैरह ये सब जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अभी ऊपर एक ब्लू बॉक्स रह गया था, मेरे को ब्लू बॉक्स भी बताना था, ये रहा डायरिया करके, आप देख लो, है ना, क्योंकि बीच में पैराग्राफ क्या था इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं करा। समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, कभी कभार आपने देखा होगा आपको लूज मोशन लग जाते हैं, वाटरी स्टूल एकदम से बस पानी जैसी वॉशरूम आ रहा। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया, इसी कंडीशन को डायरिया बोला जाता है। इट में कॉज बाय इन्फेक्शन, ये तो या तो इन्फेक्शन से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग से हो सकता है, आप खराब खाना वगैरह खा लो, इनडाइजेशन या बॉडी में तुम्हारी इनडाइजेशन हो जाए, खाना नहीं पचा तब। इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया, ये इंडिया में बहुत कॉमन है, पर्टिकुलरली अमंग द चिल्ड्रन, और ज्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है क्योंकि वो लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है ना, गंदे हाथों से खा लिया या बाहर से कुछ खा लिया इस तरीके से। अंडर द सर्व कंडीशन इट कैन बी फैटल, और किसी किसी कंडीशन में ये इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि आदमी की जान भी चली जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, क्यों, क्योंकि बॉडी में से पानी और सॉल्ट सारी चीजें बहना शुरू हो जाती है। भाई बार बार जा रहे हो ना वॉशरूम, तो तुम्हारी बॉडी में से वाटर भी तो निकल रहा है सारा, ठीक है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, डायरिया को जो है कम नहीं समझना चाहिए या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाए, जब डॉक्टर के पास जाओगे तब तो आपको दवाई देगा ही देगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक बर्तन लेना चाहिए, उसमें पानी बॉईल करना चाहिए, बॉईल करने के बाद उसमें चीनी और नमक थोड़ा थोड़ा मिलाकर उस पेशेंट को देना चाहिए। क्यों चीनी और नमक का घोल पिलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी इसी का नाम रखा है उन्होंने ORS, कि बॉडी में जो पानी की कमी हो गई है वो पूरी कौन करेगा, ORS करेगा। अगर किसी का ORS के पैसे नहीं है तो घर में चीनी नमक तो है, तो एक काम करो, पानी है ही, उसको बॉईल करो, देन उसमें चीनी और नमक मिक्स कर दो। पहली वांट्स टू नो व्हाई दीज एनिमल कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपर्ली एट द टाइम दे टेक इन इट। अब वो कहती है पहली कि भैया ऐसा क्यों होता है कि जो जानवर थे ना जिस टाइम पर उन्होंने फूड खाया, जैसे हमने खाया, अब थोड़ी वापस अपने पेट से निकालते फिर मुंह चलाते, तो वो कह रहे हैं कि उस टाइम पर जब उन्होंने फूड खाया तभी उन्होंने उस टाइम को सही से क्यों नहीं कर लिया प्रॉपरली। बूजो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक कैटल्स डू, और बूजो का सवाल है कि भैया हम लोग सेलुलोज क्यों नहीं पचा सकते जैसे कैटल्स पचा लेती है।
तो दोनों के आंसर है। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काइकम, ठीक है ना। एनिमल्स जो है, रैबिट है, हॉर्सेज हैं और बहुत सारे, उनके पास लार्ज सैक, सैक मतलब बैग को भी बोलते हैं, सैक कट्टा होता है वैसे, देखा है बैग, थैला, ठीक है ना। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसे कैकम बोलते हैं बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक उनके पास बैग जैसा, थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन बॉडी का हिसाब से समझ लो, ये ईसोफेगस है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उन दोनों के बीचों बीच है, ठीक है ना। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर। जो सेलुलोज होता है ना फूड का, वो वहां डाइजेस्ट होता है। कहाँ डाइजेस्ट होता है? काइकम में डाइजेस्ट होता है। काइकम में कैसे डाइजेस्ट होता है? अब वो प्रोसेस है हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, क्योंकि इसके अंदर कौन होते हैं? सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, और जो कि इंसानों के अंदर प्रेजेंट नहीं है। आप बताओ। नहीं मेरे अच्छा इधर वाली साइड है, चलो कोई नहीं, मैं इस वाले पैराग्राफ को वाला कंटिन्यू करूँगा, सॉरी, ठीक है ना। तो ये पता चल गया, एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट, उनके पास एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, जो सेलुलोज जहाँ पर डाइजेस्ट होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया चाहिए जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते। हाँ सॉरी, नीचे था, चलो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ये पार्टली डाइजेस्टेड एंड कट, ये वाला कह रहे हो ना, ये पार्टली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट, ठीक है ना, ये वाला कह रहे हो ना आपकी बुक में। अच्छा ये है ना, हेयर द फूड गेट्स पार्टली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। फूड जो है पार्टली डाइजेस्टेड यानी टुकड़ों में डाइजेस्ट किया जाता है, उसी को कर्ड बोलते हैं। सॉरी वो गलत पैराग्राफ देखिएगा। बट द लेटर कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। और होता क्या, जानवरों में भी, हम गाय की बात कर रहे थे, थोड़ा सा अगर रिवाइंड कर लेते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि भाई किस बारे में बात हो रही थी। अब ये बात हो रही थी, जो गाय है वो एक बार में बहुत सारी घास खा लेती है और फिर कंटिन्यूसली च्यूइंग करती रहती है जब वो घास नहीं भी खा रही होती। तो उसी का ये पैराग्राफ चल रहा है। वो कहता है कि फूड जो है क्या होता है, पार्टली डाइजेस्ट होता है, यानी टुकड़ों में डाइजेस्ट होता है। उसी प्रोसेस को हम कर्ड बोलते हैं, CUD कर्ड। कर्ड नहीं है ये, कहीं दही वाला कर्ड लिख दो तुम, कर्ड, ठीक है ना, कर्ड, CUD कर्ड। बट द लेटर कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल चूज इट। और वो क्या होता है, धीरे धीरे वो वापस से जानवरों के मुंह में आता रहता है और जानवर उसे चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रूमिनेशन बोला जाता है। तो कई सारी डेफिनेशंस अपने को इसमें देखने को मिल गई है, ठीक है ना। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। इन्हीं एनिमल्स को बोला जाता है रूमिनेंट्स। अच्छा एक चीज बढ़िया देखने को मिल गई, अगर आ जाता है डिफाइन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स आ जाता है तो हम बोल देंगे रूमिनेंट्स। एक मिनट में लिख दूं बोर्ड पर, रूमिनेंट्स आ जाता है। रूमिनेंट्स अगर अब आता है तो हम बोल देंगे वो जानवर जो रूमिनेशन प्रोसेस करते हैं। अब रूमिनेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि पहले एक बारी में खा लेते हैं और उसके बाद टुकड़ों में वापस से मुंह में ला लाकर उसको चबाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल काऊ और बफेलो, ठीक है ना, दो एग्जांपल दे दो, ठीक है। तो उन लोगों को बोला जाता है, उन जानवरों को बोला जाता है मतलब रूमिनेशन। दिस ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। इस ग्रास के अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है। अब सेलुलोज को कैसे तोड़ते हैं? अभी अपने आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ लिया कि सेलुलोज को तोड़ने के लिए इन जानवरों के पास ईसोफेगस और इंटेस्टाइन के बीच में एक बैग होता है जिसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया इजीली उसको ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, है ना। ये चीज हमने पढ़ ली थी ना अभी, ठीक है ना। ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन, ठीक है ना। रूमेन भी हमने पढ़ लिया था। रूमेन क्या, उस थैले का नाम रूमेन था, पढ़ लिया था ना अभी हमने, ठीक है ना। अब तो गलत नहीं जा रहा मैं। अच्छा ये देखो वो भी बना हुआ पूरा, ईसोफेगस और रूमेन, देखो ये थैली सी बनी हुई स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच, ठीक है। अब ठीक है, अब बराबर वाले उस पर आ जाता हूँ। ये एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट तो पढ़ लिया, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट द एनिमल्स व्हिच possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have mouth and a digestive system. अब आपने देखा होगा इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, अभी तो नहीं, लेकिन अब जब 8th में जाओगे तो आपका सेकंड चैप्टर ही होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो आप उसमें देखोगे कि आप इतने छोटे जानवर देखोगे, या इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जानवर तो नहीं है वो, जानवर तो खैर बड़े होते हैं, इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखोगे, जीव देखोगे जिंदा, कि जिनका मुंह भी नहीं है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, लेकिन वो भी खाना खा रहे हैं और वो भी पचा रहे हैं। वो किस प्रोसेस पर पचा रहे हैं, उनका क्या प्रोसेस है, वो सब चीजें बात की जाती है। एंड हाउ डू दे एक्वायर डाइजेस्ट फूड? इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक।
वो कह रहा है अभी तुम जब नीचे जाओगे तो तुम्हें फैक्ट देखने को मिलेगा, सच्चाई जानने को मिलेगी। उसके अंदर तुम देखोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड कैसे पचाते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब अमीबा खाना कैसे खाता है और उसको डाइजेस्ट कैसे करता है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आपकी बुक में तो ये बहुत बड़ा बना रखा है, वरना इसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, लिखा हुआ ना इसका आगे माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। फाउंड इन पॉन्ड वाटर, किसके अंदर मिलता है बच्चे? पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में मिलता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, और उसके बीच में पेट में या सेंटर में कह दो उसके न्यूक्लियस बना हुआ होता है, राउंड सा दिख रहा होगा आपको, न्यूक्लियस दिखा हुआ भी है, वेरी गुड। मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स, और बहुत छोटे 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 बबल्स होते हैं जिनको वैक्यूल्स बोला जाता है। इन इट्स साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। अब आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा होगा, अगर आप फिगर ऊपर करोगे तो देखो दिखेगा आपको, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में सही से बिल्कुल डीपली ना आप जब पढ़ोगे तो आप 8th और 9th में पढ़ोगे, ठीक है ना। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप। अमीबा बार बार अपनी शेप को चेंज करता रहता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया। देखो सीडोपोडिया दिख रहा है, ये बिल्कुल, ये देखो उन्होंने सीडोपोडियम करके लिखा हुआ, ये लिखा हुआ सेकंड सीडोपोडियम। तो ये भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे पेट में क्या बोली जाती है? विली। हमारे पेट में क्या बोली जाती है बेटे? विली। और इसके पेट में क्या बोली जाती है? सीडोपोडियम, सीडोपोडिया, ठीक है ना, या सीडोपोडियम। और फॉल्स फीट फॉर द मूवमेंट, और उसके पास पैर तो होते नहीं, तो मूवमेंट कैसे करता है? जेली की तरह मूवमेंट करता है, जेली। उसको देखा आपने केचुए को चलता है, वो पहले ना पूरा चिपक जाता है, श्रिंक हो जाता है, फिर आगे से आगे बढ़ जाता है, फिर पीछे से अंदर स्प्रिंग की तरह चलता है वो, ठीक है ना। इसी तरीके से अमीबा चलता है। एंड कैप्चर्ड फूड, और इसी तरीके से अमीबा क्या करता है? फूड को अपना कैप्चर कर लेता है, खाना खा लेता है। अमीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा अब अपने से छोटे वाले ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। व्हेन इट सेंस फूड, जब वो अपने फूड को महसूस कर लेता है, इट पुशेस आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल। वो क्या करता है? सीडोपोडिया को बोलता है भैया तो उसके चारों तरफ फैल जा, ठीक है। एंड एनगल्स इट, और उसको क्या करता है? अपने अंदर समेट लेता है, अपने अंदर समा लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप, फूड जो फंस जाता है इनटू फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स बने हुए ना, देखो इसके फूड वैक्यूल्स के अंदर फंस जाता है और वो खाना अमीबा के अंदर आ जाता है। तो जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में उनके बात हुई है जिनके पास सही से माउथ भी नहीं है, दे डू नॉट हैव माउथ, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको नहीं दिख रहा, लेकिन वो भी देखो खाना तो खा रहे। माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो रही है, समझ रहे हो आप? किसकी लेवल की बात हो रही है? माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो रही है। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो सेक्रेट होता है फूड वैक्यूल्स के अंदर, जैसे हमारे में हो रहा है। दे एक्ट ऑन द फूड, वो फूड के ऊपर एक्ट करते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट तो सबने करना है, गलाना तो सब नहीं है, एनर्जी चाहिए ना। एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, हमारी बॉडी भी ब्रेक डाउन करती है छोटे छोटे सब्सटेंसेस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड, द एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। तो अभी वही किस लिए यूज करता है उस सब्सटेंसेस को? ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, अपनी बॉडी को मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी अपने अमीबा जैसे और अमीबा बनाने के लिए। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द वैक्यूम, और जो बचा हुआ हिस्सा होता है यानी बचा हुआ टुकड़ा जैसे वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है? उसको बाहर फेंक देता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। सारे जानवरों में ये प्रोसेस सेम रहता है। In later chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body। और वो कह रहा है जब आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे कि फूड जो है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बाकी बची हुई बॉडी के पार्ट, ठीक है ना। ये आपके कीवर्ड्स वगैरह हैं, ये काफ़ी सारी इसमें डेफिनेशन हमने देख ली है, आप चाहो तो उसके चैप्टर के अंदर से ढूंढ लेना, ठीक है ना। बहुत सारी है, सारी भी देख लोगे आप तो आपका काम हो जाएगा। अभी कह रहा है व्हाट यू हैव लर्नड, तो उसमें एक बार देख लो, रिवीजन है, फास्ट रिवीजन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। इसको देख लेना। और उसके बाद तुम्हारी एक्सरसाइज है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, जो पहले हमने पढ़े थे ना न्यूट्रिशन के 6 स्टेप्स, वो लिख लो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से इसके बाद पढ़ लेना। ये रहा व्हाट आर विली, ठीक है ना, ये सब आ गया। बाइल प्रोड्यूस कौन करता है, फ्रेंड्स द फॉलोइंग भी आ गई। ये सारी की सारी चीज़ें आप कर लो। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो दिया हुआ है इसमें मेरे ख्याल से तुम्हें लेबल करना रहेगा, तो आप लेबलिंग कर लेना, इसको बनाना भी सीख लो, ये आगे वाली क्लासेस में भी काम आएगा। चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।